हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच। फ्रेंड्स, मैं अभी इस वीडियो को लेकर लाइव आना चाह रहा था, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं आ सका। सो सॉरी। लेकिन इस सेट को मैं लाइव ना सही ऑफलाइन ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जल्द ही फ्रेंड्स, नेट के एग्ज़ाम, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स के जो डेट हैं वो आ चुके हैं। 22 नवंबर टू 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम्स होने हैं। अभी डेट शीट जो है वो जारी नहीं हो सकी है, बट वो भी जल्द हो जाएगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इतने कम टाइम में, कम वक्त में जो है एक बार मॉक टेस्ट का सामना करें और लगातार मॉक टेस्ट से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत करें और स्ट्रांग बनाएं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किस जबान में लिखने का दावा किया गया है? ऑप्शन है आपके लिए हिंदी, उर्दू, दक्कनी या फिर गुजराती। तो फ्रेंड्स, रानी केतकी की कहानी हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तसनीफ उसके मुसन्निफ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी? ऑप्शंस देखें आप, फसानाए अजाइब, बागो बहार, सबरस, बोस्तान ख्याल। तो ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए। बागो बहार इसका राइट आंसर है। मीर अमन देहलवी साहब इनके मुसन्निफ हैं और इनके हयात में ही बागो बहार का तर्जमा जो है वो अंग्रेज़ी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है, इनमें से कौन सा नावल है जो आप बीती की तर्ज में लिखा गया है? आग का दरिया, टेढ़ी लकीर या फिरदौस बरी या फिर उमराव जान अदा। बिल्कुल ये भी आसान क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुसवा साहब का नावल है और ये आप बीती के तर्ज पर लिखा गया है। उमराव जान जो इस नावल की हीरोइन है वो खुद पूरे कहानी को बयां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? ऑप्शंस हैं फैज़ अहमद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, नून मीम राशिद या फिर अख्तरुल ईमान। तो देखें ऑप्शन ए फैज़ अहमद, फैज़ की शायरी जो है रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। यह शेर किसका है? फैज़ का है या फिर जोश का, मिजाज का या फिर मखदूम का? राइट आंसर मखदूम है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, यह शेर मखदूम साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़्म साक़ीनामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? ऑप्शंस बांगे दरा, बाली जिब्राइल, क़याम मशरिक़, ज़रब कलीम। आप ऑप्शन राइट आंसर प्लीज़ चुनें। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल लाइव आना चाह रहा था इस मॉक टेस्ट के साथ, बट नहीं आ सका, माज़रत चाहूँगा। राइट आंसर है बाले जिब्राइल। नज़्म साक़ीनामा बाले जिब्राइल से माखूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा ज़मरा सही है? ऑप्शंस देखें आप। राइट आंसर है फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, शहरियार। सही ज़मरा है ऑप्शन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू की इब्तदा पंजाब से हुई, इस नज़रिया को किसने पेश किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तारीख़ ज़बान उर्दू देखेंगे तो इसके बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में
कसरत से पूछे जाते हैं, हाफिज़ महमूद शेरानी हैं या मसूद हुसैन खां या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद या नसीरुद्दीन हाशमी। तो उर्दू की पैदाइश जो है पंजाब से हुई, इस नज़रिए को पेश किया था हाफिज़ महमूद शेरानी ने, और मसूद हुसैन खां साहब ने दिल्ली के बारे में बताया था, उनके नज़रिए से दिल्ली में इसकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है? ऑप्शंस देखें आप, नुसरती, जुनैदी, हाशमी या फिर वजदी। राइट आंसर है इसका हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए? 4, 5, 6 या फिर 7? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 4 मजमूए शाये हुए। तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? मसहफ़ी या फिर मिर्ज़ा अली लुत्फ़ या फिर कायम चांदपुरी या फिर नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता? राइट आंसर आपने जरूर सही जवाब चुन लिया होगा। राइट आंसर है नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णचंद्र की तसनीफ पौधे का ताल्लुक नसर की किस सिन्फ से है? नावल से या रिपोर्टाज से या ड्रामा से या फिर मुख्तसर अफसाना से? पौधे जो है रिपोर्टाज से जो है ताल्लुक है इसका। असलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? शमसुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, गोपीचंद नारंग या फिर आले अहमद सुरूर? देखें 13 का क्वेश्चन, आपका सही आंसर इंतज़ार है हमें कि आप सही आंसर पहले चूज कर लें। गोपीचंद नारंग, असलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद गोपीचंद नारंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिराक गोरखपुरी का ताल्लुक किस दबिस्तान तनकीद से है? मार्कसी या तासुराती या नक्सियाती या फिर साख्तियात? राइट आंसर है इसका फिराक गोरखपुरी साहब का ताल्लुक जो है तासुराती दबिस्तान तनकीद से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अफसाना निगार बाप की नावल निगार व अफसाना निगार बेटी का नाम, मतलब कहने का क्वेश्चन का जो मीनिंग है कि अफसाना निगार बाप भी है और उसकी बेटी भी अफसाना निगार है, तो उसका क्या नाम है? आई थिंक बहुत टफ नहीं होगा आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा तो माइंड यूज करना होगा। कुर्तुलैन हैदर, सज्जाद हैदर इनके वालिद थे। कुर्तुलैन हैदर, आग का दरिया इनका मशहूर शाकार नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दुनिया का सलाम, नई दुनिया को सलाम किसकी नज्म है? हाली, जोश या फिर सरदार जाफरी या फैज अहमद फैज? आपने अपना राइट आंसर जरूर चूज कर लिया होगा। सरदार जाफरी साहब की नज्म है नई दुनिया को सलाम। क्वेश्चन नंबर 17, दोज़खी के उन्वान से अपने भाई का खाका किस अदीबा ने लिखा है? जिलानी बानो ने, वाजदा तबस्सुम ने, असमत चुगताई ने या फिर कुर्तुलैन हैदर ने? दोज़खी के नाम से खाका लिखा है असमत चुगताई ने, अपने भाई के ऊपर ही खाका लिखा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग किसकी नज्म है? बहुत ही मशहूर नज्म है ये। सरदार जाफरी की है या मखदूम मोहिउद्दीन की या फिर मिजाज लखनवी की या फैज़ अहमद फैज़ की?
ये नज़्म अपने आप में इतना मशहूर है कि आपको नज़्म से उसके मुसन्निफ का नाम याद आ जाए। और राइट आंसर बिल्कुल आपने, उम्मीद है कि सही करेक्ट चुना है, ये है फैज़ अहमद फैज़ साहब। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? सरदार बिशन सिंह, या सरदार कृष्ण सिंह, या सरदार किशन प्रसाद, या हर कृष्ण सिंह? टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो की तसनीफ है, और इसका असल नाम जो था टोबा टेक सिंह का, सरदार बिशन सिंह था। लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। आई होप कि आपने ज़्यादातर जो है आंसर करेक्ट दिए होंगे, राइट दिए होंगे। आपके कितने आंसर राइट आ रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस और साथ ही सी-टेट से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी हमारे चैनल पर हैं। और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि सी-टेट से रिलेटेड पेडागोजी सेक्शन खास करके मैं यहाँ अपलोड कर सकूं उर्दू के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, हेतक और टोबा टेक सिंह के मुसन्निफ कौन है? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि टोबा टेक सिंह के मुसन्निफ जो है सादत हसन मंटो है। तो इसका राइट आंसर हमको जो है टोबा टेक सिंह से यहाँ पर आपको एक क्लू जो है मिल चुका है। तो हेतक और टोबा टेक सिंह के मुसन्निफ हैं सादत हसन मंटो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।